समय आ गया है कि आपको बातों का जवाब बातों से और बंदूक का जवाब बंदूक से देना है। क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कोई हमारा कत्ल करे और हम उसके सामने मंत्रों को उच्चारण करें कि सन 75 में तुम्हारे पिताजी हमारे दोस्त थे, हमारे पिताजी और हमारे दादा के बीच में बड़े अच्छे संबंध थे और हम तो भाई भाई हैं। इसलिए 2002 के नायक को आपने प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया। और यह सच्चाई है, जो ताली ना भी बजाएं मुझे उनका भी पता है कि सच तो यही है। हम कोई विकास वीर सिंह चौहान को नहीं ढूंढ रहे थे कि विकास कहां हुआ है। तो विकास की कहानी राजनीतिक तो हो सकती है, विकास में कोई वोट देता नहीं है। यह राजनीतिक जुमला अच्छा है, क्योंकि राजनीति में इन बातों को इसलिए कहना अच्छा होता है कि बहुत सारी बातें वो लोग नहीं कह सकते जो वोट मांगते हैं। इसलिए उनको यह कहना कि विकास भारत के लोगों को भा गया है। भारत के लोगों को विकास तभी चाहिए जब तक विकास वीर सिंह चौहान सुरक्षित है। और इसी का बदलाव और दबाव देखिए। पार्टी वार्टी कौन है मैं उसको नहीं जानता, ये तो एक सिंबल के तौर पे है। ये पार्टी तो पहले भी थी, तो 14 में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था क्या? सब सूबे ही पैदा हुए हैं, इसमें तो ऐसे भी लोग थे कि 2014 पैदा ना हो उसके लिए हवन करा रहे थे। आप जानते नहीं है, चुनौती अंदर बहुत है, क्योंकि उन दलालों की दुकानें बंद हो गई तो वो परेशान है कि हम ये सब करने नहीं आए थे। तो वो एक पीछे का रास्ता बनाए हुए हैं अभी भी कि किसी तरीके से 180 आ जाएं तो हमारी दुकान चल जाए। लेकिन आपने भी जिद कर रखी है कि 2083 दिए, अब 303 दिए। दुनिया डर गई है कि 2024 में क्या होने वाला है। इसलिए सत्ताओं का बदलाव, ये बदलाव नहीं है, ये आपके बदलने के कारण सत्ताओं के ऊपर एक दबाव है। इसलिए मैंने कहा कि जिनकी गिनती 20 से 22 करोड़ है, उन्होंने कभी ये लालसा और इच्छा नहीं पाली कि हम एक दिन पार्लियामेंट में 300 आएंगे फिर हम कुछ करेंगे। उन्होंने इस देश की सत्ताओं के सामने हत्याओं से, मर्डर से, भीड़ से इस देश के तंत्र को, सत्ताओं को इतना झुकाया कि आपके सत्ताओं ने इस भारत के संविधान, जिसे सुबह शाम भारत का संविधान सर्वोपरि है, पिछले 70 सालों का उठा करके आप निरीक्षण करें तो एक पैरेलल व्यवस्था इस देश में इस्लामिक जिहादी मुसलमान को खुश करने के लिए पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है, जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन कोई नहीं बोलता है टिकट ना कट जाए कहीं हमारी, क्योंकि लोगों को टिकट की चिंता है, राष्ट्र की चिंता नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भारत का संविधान 1950 में बना, हो गई बात। जैसा भी है उस पर डिबेट नहीं करना चाहता, मेरा डिबेट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासतौर से संविधान पे। संविधान जिन्होंने भी 1950 में बनाया, वही लोग पार्टी के ज्यादा थे, उसी मानसिकता के लोग ज्यादा थे। उन्हें अपनी सुविधाओं के अनुसार, क्योंकि सत्ता जाने वाली थी, तो भारत के प्रियम्बल, आप दुनिया का कोई संविधान उठा के देख लें, प्रियम्बल कहीं का बदलता नहीं है। प्रियम्बल जो होता है वो संविधान की आत्मा होता है। संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट आते हैं और अमेंडमेंट के तहत उसमें बदलाव होता रहता है, वो समय के हिसाब से होता है, वो पूरी दुनिया में। लेकिन प्रियम्बल में बदलाव नहीं होता। प्रियम्बल कोई ऐसा ही नहीं है कि जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठते हुए लिख दिया। लेकिन हमारे यहां क्या चुप्पी साधी हुई है समाज ने। आपकी चुप्पी के कारण ही वो इतने मुखर होकर झूठ बोलते हैं और आप चुपचाप सुनते रहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, जब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहसें चल रही थी, तब भी एक बीमारी किसी ने उठाई थी कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। ये बीमारी उठाई थी, आर्काइव में जाके पढ़ ले, सब कुछ अवेलेबल है, सब मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। तब
जब ये चर्चा में आया और लोगों ने खड़े होकर के, किसी ने नहीं, B.R. अंबेडकर जैसे बहादुर आदमी ने उसका जवाब दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी का सरनेम देख करके जब आप बात करेंगे तो फिर आप सच नहीं जानेंगे। किसका सरनेम क्या है क्या नहीं है, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। B.R. अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस में यह साफ साफ कहा कि भारत अनादिकाल से अनेकों प्रकार की यहां पे सभ्यता आई, मत आए, विचार आए, उसने भारत में अपने आप को बढ़ाया, यहां तरक्की की। हमने आज तक हजारों साल के इतिहास में किसी से यह नहीं पूछा कि तुम भारत की धरती पे आए हो, तुम्हारा मत क्या है, और तुम्हारा मत यह है तो तुम्हें हम यहां नहीं रहने देंगे। भारत भूमि अनादिकाल से जो तथाकथित सेकुलर वर्ड जो हमने यूरोप से चुरा के लाए थे और किसी एजेंडे के तहत हम उसने भारत के संविधान में इंसर्ट किया, तब अंबेडकर ने कहा कि भारत की धरती में शब्द सेकुलर कहना अपने आप में भारत माता का अपमान करना है। यहां कोई जानना नहीं चाहता किसी से कि भाई किसका मत क्या है, जो है जाएं, आप इस मत जाएं, इस रास्ते से जाएं, सच की प्राप्ति के लिए जाइए। उसका एक श्लोक भी है जो इस देश के प्रधानमंत्री कई बार बीच बीच में बोलते हैं। लेकिन जब जब कुछ पार्टी आगे बढ़ती है तब तक वो शोर करते हैं और ये खट से अपॉलोजिस्टिक हो जाते हैं। वही लोग जो संविधान सभा में ज्यादातर जिनकी गिनती थी, उन्होंने उस वक्त संविधान के प्रियम्बल में शब्द सेकुलर नहीं डाला। लेकिन सन 1976 में राजनीतिक रस्साकशी थी और अस्तित्व का सवाल था और किसी एजेंडा था, तो आपने यूरोप की परिकल्पना को उठा करके भारत के संविधान में 42वें अमेंडमेंट के तहत आपने बिना चर्चा करे प्रियम्बल में शब्द जोड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। सन 1976 में जब भारत के ज्यादातर नेता जेल में बंद थे और ढंडोरा पिट गया के बाद, तो भाई सवाल पूछना चाहिए, क्या 1976 में आरएसएस के लोग सत्ता में आए थे जो इसको बदलना चाहते थे? लेकिन ये सत्ता के नजदीक पहुंचते वो कहते हैं ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान, और ये बेचारे पीछे चले जाते हैं। उन्होंने 25 साल के अंदर अंबेडकर के संविधान में अमेंडमेंट करके सेकुलरिज्म डाल दिया। लेकिन आपके पूर्वजों ने क्या काम किया है जिससे आपका महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है? इसलिए विजनरी लोग कभी इसकी चिंता नहीं करते कि मेरे रहते रहते मुझे एमपी क्यों नहीं बनाया, राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा, मुझे वो पद क्यों नहीं भेजा। अगर ये मन में है, आप लड़ाई पॉलिटिक्स करें, लड़े, एमपी बने, वो आपकी इच्छा है, उस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सारा समाज ये सोचने लगेगा तो सच बोलेगा कौन? इसलिए अंबेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतना बड़ा काम किया, इसकी चर्चा में सड़क सड़क करता हूं, गली गली करता हूं। जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से पूरी कोशिश करता हूं और सबसे कहता हूं कि इसमें जरूरी नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया था ये किसी को पता चले। मैं आपको ये तथ्य देने आया हूं, उसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहता। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरा सम्मान करते हैं तो। इसलिए ऐसी ही 3-4 मुहिम को लेकर के हमारी टीम लड़ी। हमारा कोई दूर दूर तक उस फंक्शन का होने में भी हम नहीं जाते हैं। हमको जो आत्मसंतुष्टि बैठ के कमरे में देखना होता है कि जो हमने मुहिम चलाई थी वो देखो आज इंडिया गेट पे हो रही है। हम इसमें खुश रहते हैं और वही हमारी संतुष्टि का कारण है। और इसलिए हम कभी विचलित नहीं होते, ये कर दिया वो कर दिया, हमें ये नहीं मिला, ये थॉट ही नहीं है। इसलिए उन 4 चीजों में से एक बताता हूं, इसी साल पूरी होगी। पहले उसकी डेट अनाउंस हुई थी। अब क्योंकि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उसको मुझे लगता है कि इतना लीवरेज हमको समय देना चाहिए कि वो किस दिन इस काम को करेंगे ये उन्हें चुनने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश हूं, मुझे हल्का हल्का डर भी था कि ये 15 तारीख को हो, लेकिन जितने उस परिवार से कनेक्टेड लोग थे सबने कहा ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यार चाहता तो मैं भी हूं कि ना हो, और जब नहीं हुई तो मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि वो जिस डेट में होने वाली है
तब आपको पता चलेगा कि लड़ाइयां ऐसी लड़िए जिससे तत्कालिक तौर पे फायदा ना हो, हम ना भी रहें तो भी नस्लें उस पुरुषार्थी को देखेंगे।